हमारे देश में जो मक्का होती है वो 3 सीज़न में होती है। एक हमारी खरीफ में होती है, एक रबी में होती है और स्प्रिंग में होती है। 3 प्रकार के मेथड पूरे देश में चलते हैं। एक हमारी फ्लैट सोइंग है, एक हमारी रिज फरो प्लांटिंग है और एक हमारी बेड प्लांटिंग है। स्प्रिंग सीजन की बात करूँ तो स्प्रिंग सीजन में हम रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रॉड बेड के ऊपर आप प्लांटिंग करो। 2 मक्का की जब इसमें लाइन लगाते हैं तो जो मक्का की लाइन से लाइन की दूरी है वो करीबन 60 सेंटीमीटर होती है। खरीफ है वहाँ पर आप 70-75 हज़ार पौधे लगाओ, जहाँ पर इस समय जो स्प्रिंग का मौसम है, स्प्रिंग में आप इसे 1 लाख पौधे आराम से लगा सकते हैं। करीबन 10 से 15% यील्ड इस मेथड के अंदर ज़्यादा आती है। मक्के की बुआई में अगर आप सही तकनीक का, सही विधि का चयन करते हैं तो आपका जो उत्पादन है खेतों से वो लगभग 15% तक बढ़ सकता है। हम पहुंचे हैं लुधियाना में स्थित मक्का अनुसंधान संस्थान में और संस्थान के निदेशक डॉक्टर एच.एस. जाट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी मक्के की बुआई चल रही है तो किसानों को बताएंगे आप क्या तकनीक वो अपनाएं जिससे उत्पादन अच्छा हो जाए। मक्का को लगाने का जो टाइम है, मक्का को लगाने का जो तरीका है वो सब जगह अलग अलग होता है, क्योंकि हमारे देश में जो मक्का होती है वो 3 सीजन में होती है। एक हमारी खरीफ में होती है, एक रबी में होती है और स्प्रिंग में होती है। पंजाब के अंदर जो मक्का है वो स्प्रिंग में लगती है और स्प्रिंग के अलावा खरीफ में लगती है। 3 प्रकार के मेथड पूरे देश में चलते हैं। एक हमारी फ्लैट सोइंग है, एक हमारी आपकी रिज फरो प्लांटिंग है और एक हमारी बेड प्लांटिंग है। तो बेड प्लांटिंग में भी हमारी 2 प्रकार की प्लांटिंग होती है। एक नैरो बेड होती है जो कि 67 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, एक आपकी ब्रॉड बेड होती है जो कि 1.2 मीटर चौड़ी होती है। तो यदि मैं स्प्रिंग सीजन की बात करूं तो स्प्रिंग सीजन में हम रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रॉड बेड के ऊपर आप प्लांटिंग करो। ब्रॉड बेड पे यदि आप जाते हो, न्यूमेटिक प्लांटर की मशीन का भी देखो बहुत बड़ा रोल है। कई प्रकार की मशीनें आती है सीड डालने के लिए। तो ब्रॉड बेड पे जब जाते हैं और न्यूमेटिक प्लांटर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे खड़ा हुआ है, तो इसमें यदि हम जाते हैं तो इसकी जो बेड बनती है वो 1.2 मीटर चौड़ी होती है और इसके अंदर हम 2 मक्का की लाइन लगाते हैं। 2 मक्का की जब इसमें लाइन लगाते हैं तो जो मक्का की लाइन से लाइन की दूरी है वो करीबन 60 सेंटीमीटर होती है। ठीक है जी। जब हम आपके नैरो बेड में जाते हैं तो नैरो बेड में 65 सेंटीमीटर के आसपास दूरी होती है। एक हमारा दूसरा मेथड है जो रिज फरो प्लांटिंग मेथड है। रिज फरो प्लांटिंग मेथड हम जहाँ पे बारिश वाला एरिया है, जहाँ पे हम खरीफ की सोइंग करते हैं, वहाँ पे हम उसको रिकमेंड करते हैं। कई बार ज़्यादा बारिश हो जाती है, 7-8 सेंटीमीटर 8-10 घंटे में बारिश हो जाती है, तो ज़्यादा पानी होता है तो जो आपका जो फरो है उस फरो की वजह से पानी बाहर निकल जाता है, तो ताकि क्रॉप में मोटिलिटी ना हो। रिज के ऊपर जो पौधा है वो करीबन 20 सेंटीमीटर ऊपर होता है, तो 15 सेंटीमीटर तक यदि पानी भी भरा है 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूमेटिक प्लांटर इसलिए ज़रूरी है। न्यूमेटिक प्लांटर है एक हमारा मल्टी क्रॉप प्लांटर होता है, एक हमारा नॉर्मल प्लांटर। 3 प्रकार की मशीनें होती है जिनसे हम सोइंग करते हैं। न्यूमेटिक प्लांटर की ब्यूटी क्या है कि न्यूमेटिक प्लांटर में आपकी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दोनों डिस्टेंस मेंटेन करता हो। बेस्ट ब्यूटी इसमें क्या है कि पौधे से पौधे की दूरी को भी मेंटेन करता है। हम जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर रिकमेंड करते हैं, चाहे आपका खरीफ हो, चाहे आपका रबी हो, चाहे आपका स्प्रिंग सीजन हो। इसमें क्या दूसरे जो प्लांटर्स है, चाहे वो मल्टी क्रॉप प्लांटर हो, चाहे वो नॉर्मल मेज प्लांटर्स हो, वो पौधे से पौधे की दूरी फिक्स नहीं करते। जब हम नॉर्मल प्लांटर से सोइंग करते हैं और इससे सोइंग करते हैं, नॉर्मल प्लांटर में जो हमारी प्लांट पॉपुलेशन है वो कभी भी 60,000 से ऊपर नहीं जाती, 60,000 प्रति हेक्टर के ऊपर नहीं जाती। लेकिन न्यूमेटिक प्लांटर से यदि आप 80,000 पौधे डालना चाहते हैं, 90,000 डालना चाहते हैं, 1 लाख डालना चाहते हैं, इसे ईजिली आप डाल सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि जहाँ खरीफ है वहाँ पर आप 70-75 हज़ार पौधे लगाओ, जहाँ पर इस समय जो स्प्रिंग का मौसम है, स्प्रिंग में आप इसे 1 लाख पौधे आराम से लगा सकते हैं। तो जब तक प्लांट पॉपुलेशन आपकी एक इस मशीन से 1 लाख लगा रहे हैं, नॉर्मल प्लांटर से आपकी 75,000, जो 25,000 पौधों का गैप है ना, वो इतनी यील्ड पेनल्टी आती है। तो मैं यदि अपने शब्दों में किसान की भाषा में बताऊं तो इसमें करीबन 10 से 15% यील्ड इस मेथड के अंदर ज़्यादा आती है। ये जो बेड अभी बना है ये ब्रॉड बेड है जी, ये ब्रॉड बेड है जी। ब्रॉड बेड का मतलब है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। ये 1.2 मीटर चौड़ा बेड है ये जी। यहाँ से जब हम ये देखते हम हैं जो तो नापते हैं, हम जी। यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके इस सेंटर के बीच का नापते हैं। ये 1.2 मीटर लंबा चौड़ा है जी। इसके और बीच इसमें में इसके कितने बीच में आप देख रहे हो ना, ये जो बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, यहाँ पे आपका बीज गिरेगा, वहाँ बीज गिर जाता है। इसके बाद में पीछे प्रेस व्हील है, ये प्रेस व्हील आता है तो उस बीज को कवर कर देता है। तो यहाँ ये आपका बीज गिर रहा है, एक इधर यहाँ पे गिर रहा है, ऐसे आपके बीज 20-20 सेंटीमीटर पे एग्जैक्ट दूरी पे गिरते हैं। नैरो बेड में कहता है जो ये 2 बेड है, इसके बीच में एक और आपका फरो आ जाएगा, वो नैरो बेड हो गया। यदि यहाँ पर हम एक और फरो ले लेते हैं, यहाँ पे एक फरो निकाल देते हैं, तो आपकी 2 आ गई लाइनें, तो एक इधर सीड लग जाएगा, एक इधर सीड लग, तो वो उसको हम फिर नैरो बेड बोलते हैं, जिसकी जो आप चौड़ाई देखोगे वो 65-67 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ब्रॉड बेड में और नैरो बेड में ज़्यादा अच्छा जो है और दोनों में अंतर क्या आता है? देखो जी, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि किसान क्या चाहता है।
ठीक है, क्योंकि दोनों में दूरी आप देखोगे पौधे से पौधे की दूरी बराबर है, लेकिन इसके अंदर एक फरो ज़्यादा होगा जब आप नैरो बेड में लगाओगे। इसकी वजह से उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा, चाहे 10% पानी लगे, चाहे 12% पानी के आसपास उसमें ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रॉड बेड पे ही जाओ। 15% तो आपने बताया उत्पादन बढ़ सकता है, हाँ जी। और जब पानी कम हुआ और बाकी जो रिसोर्सेज की बात है उनमें कमी आई, तो लागत भी खेती की कम हो जाएगी यहाँ जी, पे? इसमें यदि मैं देखूँ तो आपका जो सीधा-सा हिसाब है, आपका जो इसमें पानी है ना, जो नॉर्मल फ्लैट प्लांटिंग करते हैं, उसकी बजाय इसमें पानी कम से कम 20 से 25% कम पानी लगता है। यहाँ पे यदि आप स्प्रिंग जो मक्का लगती है, जो सबसे बड़ा इश्यू है कि इसमें ज़्यादा पानी लगता है। यदि आप फ्लैट पे सोइंग करते हैं तो आपका 12 से 13 पानी इसके अंदर लगता है, जो कि अमूमन कई बार आप सुनने में भी आ गई चीज़, स्प्रिंग मेज में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसको हम रिकमेंड नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जो आईसीआर इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो ये सब चीज़ें चैलेंज लेने के लिए तैयार है। और इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं कि पानी कैसे बचाया जाए। कि पहला तो है कि जो हमारा सोइंग टाइम है, कि कैसे पानी की खपत को इसमें कम करें। तो जो सबसे पहला तरीका है कि हमारा टाइम ऑफ सोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम ऑफ सोइंग होना चाहिए? हम ये कहते हैं कि 15 फरवरी से पहले सोइंग कर लो। जिन खेतों में टेबल पोटैटो होता है, उनमें जैसे आपका हार्वेस्टिंग हो जाता है, आप उसके अंदर आराम से सोइंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि रात का टेम्परेचर 9-10 डिग्री के आसपास हो। 9-10 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, इसका मतलब आपका ये ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग है। हम रिकमेंड करते हैं कि 15 फरवरी के बाद ना लगाएं स्प्रिंग में, क्योंकि लगाओगे तो आपका मई, अप्रैल और मई जब आएगा, मई जून का महीना गया, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी ज़्यादा लगता है। कितना मार्जिन आगे मिल सकता है ऐसे, अगर किसान मान लिया अभी जो आपको सुन रहे हैं और लगता है कि 15 फरवरी तक नहीं, तो आप और क्या मैक्सिमम 15 फरवरी की नहीं है तो 20 फरवरी, मैं नहीं चाहता अमूमन 20-22 फरवरी से बाद में जाना चाहिए। जो दूसरा तरीका है कि हम बजाय इसकी फ्लड इरिगेशन करने की, यदि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन डालते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन डालेंगे तो जितना फ्लड इरिगेशन में यदि 80 से 90 सेंटीमीटर पानी लगता है, तो यदि हम ड्रिप इरिगेशन में जाएंगे तो हमारा 40 से 50 सेंटीमीटर पानी लगेगा। एक बार हम लोग चले, जो रिज वाला मेथड है, जो विधि है, उसको भी दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए वहां हम आ गए हैं, ये है वो खेत जहां पर रिज वाली विधि को अपनाया गया है। यदि आप देखोगे तो ज़्यादातर मक्का रिज फरो प्लांटिंग पे ही होती है। ठीक है, बहुत न्यूमेटिक प्लांटर्स जो अभी है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपके पंजाब प्रांत में चलते हैं। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा यूपी और हरियाणा के अंदर भी चलने लगे हैं। तो क्योंकि स्प्रिंग और रबी में न्यूमेटिक प्लांटर सबसे बेस्ट है। लेकिन जहाँ बारिश का मैं बता रहा हूँ, बारिश के सीजन में यदि आपको लगानी है तो बारिश के सीजन में रिज फरो प्लांटिंग बढ़िया रहता है। कई किसान क्या करते हैं, जो आलू के प्लांटर होते हैं ना, उन आलू के प्लांटर से ही मक्का की बुआई करते थे, जबकि वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि आलू का प्लांटर होता है वो बहुत गहराई तक जाता है। आप इसकी गहराई देखोगे तो 30-35-40 सेंटीमीटर तक का वो आपका फरो होता है, इतना गहरा होता है। उसकी मक्का में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना गहरा जाएंगे उतना ही इसका मतलब है कि नीचे वाली ज़मीन जिसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो फरो की डेप्थ है, इसका अमूमन सा जो तरीका है ना, फरो की डेप्थ हमेशा 20 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि मान लीजिए अगर ये गहरी नाली वाला रिज वाला पैटर्न किसी ने अपनाया स्प्रिंग में, तो कितना 1 हेक्टेयर से उत्पादन होगा, और अगर बेड पे जाता है तो कितना आएगा? यदि दोनों में यदि मैं कंपेयर करूं, आपकी फ्लैट प्लांटिंग, रिज फरो प्लांटिंग और न्यूमेटिक प्लांटिंग की हम बात करें, तो जो प्रोडक्शन है यदि रबी और स्प्रिंग की क्रॉप है, तो वहाँ पर जो पर एकड़ है, यदि आप न्यूमेटिक प्लांटर से ब्रॉड बेड पे जा रहे हैं तो आपकी जो यील्ड है वो करीबन 40 क्विंटल के आसपास पर एकड़ के हिसाब से आ जाती है। वहीं पे यदि आप रिज फरो प्लांटिंग की बात करते हैं, सही मौसम में जहाँ पर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी हो, अश्योर्ड इरिगेशन हो, सब चीज़ें रिसोर्सेज हो, तो इसके अंदर आपका 30 से 35 क्विंटल के आसपास आ जाता है। तो आप भी जान लीजिए, इस बार मक्का लगाने जा रहे हैं तो जो ब्रॉड बेड है, यानी जो बड़े बेड हैं, उनको लगाइए। पौधे ज़्यादा लगेंगे, उत्पादन भी ज़्यादा मिल पाएगा आपको। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।